नमस्कार दोस्तों चलिए बात कोरोना काल की विभीषिका के बावजूद बहुत सारी बातें इसी काल में, इसी पीरियड में हमारे सामने नए नए रूपों में आई हैं और उनमें एक रूप है गौतम बुद्ध का। शायद ये बात आपको मालूम होगा, मुझे दावा नहीं करना चाहिए कि मैं नई जानकारी आपको दे रहा हूँ। मैं जानकारी सिर्फ आपको बांट रहा हूँ आपसे, मैं ये मान के चलता हूँ। बुद्ध के अलग अलग स्वरूप हैं मित्रों, अलग अलग अवतारों में उसको लिया गया है और उसका एक स्वरूप भैषज्य गुरु का भी है, जिसमें बुद्ध जो है वो बिल्कुल एक डॉक्टर के रूप में काम करते हैं। और एक स्वरूप उनका जो विदेशों में, बहुत सारे देशों में, अमेरिका में भी जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो उसको मानते हैं, वो है मेडिसिन बुद्धा। उसका नाम ही मेडिसिन बुद्धा है। और सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि वहाँ के राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने अपने एक वक्तव्य में मेडिसिन बुद्धा का जिक्र किया कि दुनिया में जहाँ इतनी ज़्यादा अशांति है, अंधेरा फैला हुआ है, वहाँ हमें मेडिसिन बुद्धा की भी ज़रूरत बड़ी सख्त है। मित्रों, कुछ वर्ष पहले मुझे जर्मनी जाने का अवसर मिला और जर्मनी में जब मैं गया तो वहाँ एक विश्वविद्यालय में व्याख्यान था। तो उस व्याख्यान के वक्त में एक कोरियाई छात्र ने बहुत सवाल पूछे और उन सवालों के बाद में जब अनौपचारिक बात, इनफॉर्मल बातचीत होने लगी तो उसने ये कहा कि आपको तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा मुझे लगता है, लेकिन नॉर्मली आई हेट इंडियंस, मैं भारतीयों को नफ़रत करता हूँ। मैंने बड़े प्यार से पूछा कि ये भाई इतनी ज़्यादा तीखी प्रतिक्रिया का क्या कारण है? कोई व्यक्तिगत कारण है? कहता ना, व्यक्तिगत कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी भारतीय लड़की ने या भारतीय कन्या ने मुझे धोखा दिया और मुझे भारतीयों से नफ़रत हो गई, ये बात नहीं है। मेरी बात एक सिद्धांत पर है कि आप लोगों ने गौतम बुद्ध का महत्व नहीं समझा। आप लोगों ने गौतम बुद्ध को वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। दुनिया भर में उनके अलग अलग स्वरूप हैं, लेकिन आपके लोगों ने गौतम बुद्ध को नकारने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए मैं गौतम बुद्ध के संदर्भ में मैं भारतीयों से कई बार नफ़रत करता हूँ कि ये अपनी अपनी मान्यताएं लेकर पुरानी जो शाश्वत मान्यताएं हैं उनको ढकने का प्रयास करते हैं। बहरहाल मित्रों, ये वाद विवाद का किस्सा है, ये चलता रहता है। लेकिन आज बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। आज से लगभग आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2600 साल पहले रात के अंधेरे में राजमहल का एक बेटा घर से निकल पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि उसके मन में एक उद्विग्नता, एक व्याकुलता है कि जीवन और मृत्यु क्या है और क्या इनसे मुक्ति मिल सकती है। और इसी मुक्ति की तलाश में, इसी भटकन की तलाश में वो राजमहल के द्वार से निकलता है अपनी पत्नी और अपने नवजात शिशु को छोड़कर, और सिर्फ एक बात के लिए कि ज़िंदगी और मौत आखिर है क्या, ये बुढ़ापा क्या है, ये बीमारी क्या है, रोग क्या है, इस बात से मुक्ति की तलाश में वो आदमी रात के अंधेरे में निकलता है। और उसके बाद मित्रों, एक लंबी तपश्चर्या के बाद, लंबे तप के बाद उसको जो ज्ञान मिलता है वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की, बोधि वृक्ष के नीचे, और वहाँ से उसको ज्ञान हासिल हुआ कि जीवन में ये बातें ज़रूरी हैं। अगर ये बातें हो जाएं तो आदमी, हो सकता है कि जीवन और मृत्यु से तो मुक्ति ना मिले, लेकिन जीवन और मृत्यु उसके लिए बोझ नहीं बनेंगे। उसने इस विवाद पे अपना एक सिद्धांतों का निर्धारण किया और उसके बाद जब उनका प्रचार होने लगा तो दुनिया भर में इसे एक क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में लिया गया, एक क्रांतिकारी धर्म के रूप में लिया गया, एक ऐसा धर्म जो कि मान्यताओं को, पुरानी मान्यताओं को बदलने का काम करता है। मित्रों, सबसे बड़ी बात ये थी कि अब कुछ से संयोग होते हैं। कुछ संयोग का मेरा मतलब ये नहीं कि मैं ज्योतिष की बात या धार्मिक बात कर रहा हूँ। कुछ एक कोइंसिडेंस होते हैं जिनका हमें थोड़ा सा चीज़ें समझने में, जिनकी मदद हमें मिल जाती है। गौतम बुद्ध ने उत्तर भारत में जिस जगह अपना प्रवचन पहला किया था, पहला प्रवचन,
वो पहला प्रवचन जिस स्थान पर हुआ वो वही स्थान था जिसके वृत्त में, जिसके दायरे में उनसे भी 2000 पहले गीता का उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। ये जो जिस बुद्ध स्थल की बात मैं कर रहा हूँ जहाँ गौतम बुद्ध का पहला प्रवचन हुआ था, कभी आप जाएं तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पिछवाड़े में कुछ खंडर हैं। उन खंडरों में बौद्ध काल के स्तूप हैं और ये कहा यही जाता है, मान्यता यही है, पुराने ग्रंथों की पुष्टि इसी बात को ग्रंथ पुष्टि करते हैं कि ये वही स्थल है जहाँ गौतम बुद्ध ने पहली बार और उसी वातावरण में, उसी एम्बियंस में, उसी माहौल में उनसे भी 2000 साल पहले या 2500 साल पहले आप कह लीजिए, क्योंकि आम तौर पे ये माना ही जाता है कि महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। अगर उस मान्यता पर टिकें तो जिस स्थान पर कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था वो स्थान वहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर ही है और वो वृक्ष भी वहाँ पर है जहाँ जिसके तले खड़े होकर कृष्ण ने उपदेश दिया था, ज्योतिसर जिसे आप कहते हैं। तो ज्योतिसर और इस बौद्ध विहार के खंडरों के बीच में बहुत कम फासला है, लेकिन कुल मिला के रेडियस वही है, एम्बियंस वही है, माहौल वही है जिस माहौल में दो इतनी महान विचारधाराएं हमारे सामने आईं। और इसके बाद मित्रों थोड़ी सी और बात इस बारे में कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध ने विश्व भर में कोई ऐसा नहीं है कि उसने धर्म का प्रचार करने के लिए किसी प्रकार के जो राजकीय जो संसाधन के से उनका प्रयोग किया, ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब भी किसी शासक को विरक्ति होती थी और वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता था तो उसके बाद वो अपनी संतानों को भी इसके सुपुर्द कर देता था। आपके सामने इतिहास में उदाहरण है अशोक का। कलिंग जैसे खतरनाक युद्ध में जिसमें करोड़ों, उस वक्त के करोड़ों कहा जाता है, आप मान लीजिए कि लाखों लोग तो मारे गए थे और लाखों लोग सिर्फ अशोक के अहम की वजह से कि वो उनको फतेह करना चाहता था, जीतना चाहता था, वो उनका जो अहम है वो तोड़ना चाहता था, उसने उनका गरूर तोड़ने के लिए उसने युद्ध किया और लाखों लोग लाशों के रूप में बदल गए। और वो सारी स्थिति देखकर, लाशों के अंबार देखकर, रोते चीखते परिवारों को देखकर और लाशों के अंबारों पर नाचते हुए गिद्धों को देखकर अशोक को ऐसी विरक्ति हुई कि उसने राजपाट भी छोड़ा, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, संघमित्रा को, धर्म महेंद्र को, सबको धर्म प्रचार के लिए, गौतम बुद्ध का संदेश फैलाने के लिए दुनिया भर में भेजा। पहले श्रीलंका गए, उसके बाद अन्य देशों में गए और आज स्थिति ये है कि अलग अलग रूपों में गौतम बुद्ध को देखा जाता है, हीनयान, महायान। और उसके बाद जो तिब्बती स्कूल ऑफ थॉट है उसमें गौतम बुद्ध की और बौद्ध धर्म की जो मान्यताएं हैं बिल्कुल अलग हो जाती हैं। किसी की नज़र में गौतम बुद्ध एक तांत्रिक हैं, किसी की नज़र में तंत्र साधना जो है वो गौतम बुद्ध के बुद्ध धर्म का एक आधार है, किसी की नज़र में वो भेषज गुरु हैं, किसी की नज़र में वो मेडिसिन गुरु हैं, किसी की नज़र में वो विष्णु के अवतार, अंशावतार भी माना जाता है उनको। एक ही व्यक्ति के कितने स्वरूप हमारे सामने आते हैं और ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब वो निकला था तब चारों ओर अंधेरा था, आधी रात का समय था और वो राजमहल में पूरे ऐश्वर्य के साथ रहने वाला युवक इसी बात की तलाश में निकला था कि शांति कहाँ से मिले। और वही शांति जिसके बारे में टैगोर ने भी कहा था कि शांति कोथाय बाबा, शांति कोथाय पावी, शांति कहाँ मिलेगी। तो आज के संदर्भ में ये बहुत ज़रूरी है कि करुणा जो है ये जीने का एक बहाना है और करुणा का सबसे बड़ा जो अवतार है वो गौतम बुद्ध है। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ऐसी महान शख्सियत को याद करना, नमन करना लगता है कि हमें कुछ सुख देगा, कुछ पल देगा। शुक्रिया दोस्तों।